तो हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। तो आखिरी वीडियो में हमने सेंट्रल एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ा था और अब जो वीडियो होगी वो हम गुप्ता एम्पायर के बारे में जानेंगे। तो गुप्ता एम्पायर, सबसे पहले बात करते हैं कि गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर के बारे में बात करते हैं। तो गुप्ता एम्पायर फाउंड किया था श्रीगुप्त ने। अब ये मैंने यहाँ पे थोड़ी टाइमलाइन दे रखी है ताकि आप इजीली रिकॉल कर सको कि जो श्रीगुप्त थे वो फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच घटोत्कच आए, पर जो मेन फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के, वो मेन फाउंडर थे चंद्रगुप्त वन, जिसके जिस जिनके बाद मेन गुप्ता एम्पायर चालू होता है। तो चंद्रगुप्त वन के बाद आए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त टू, और चंद्रगुप्त टू के बाद आया कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और जो लास्ट रूलर, जो लास्ट मतलब रिनोन्ड जो रूलर थे गुप्ता एम्पायर के, वो थे विष्णुगुप्ता। तो हम गुप्ता एम्पायर की बात करें तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ाया था, तो जो कुशांस थे तो ये उनके फ्यूडेटरीज थे। मतलब जो कुशांस जिस समय एम्पायर था, जो हमने सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट में कुशांस के बारे में पढ़ा था, तो ये उनके अंडर काम करते थे। फिर धीरे धीरे ये लोग एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे आए, उन्होंने गुप्ता एम्पायर फाउंड किया। अब गुप्ता एम्पायर की बात करें तो क्या रीजंस थे जिससे गुप्ता एम्पायर एक जैसा आप ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी प्लेस पर गुप्ता एम्पायर अपना राज्य स्थापित कर गया। तो उसमें सबसे पहला रीजन यही है कि जो एरिया था गंगा के आसपास का, काफी फर्टाइल लैंड था। तो फर्टाइल लैंड था तो वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो एक लार्ज आर्मी थी एम्पायर को सर्व करने के लिए। और आयरन ओर, यहाँ पे आयरन ओर की प्रॉक्सिमिटी थी, मतलब आयरन ओर भी नजदीक था। तो जो वेपन्स वगैरह थे वो इजीली डेवलप हो सकते थे, जो कि आपकी तलवार हो गया, जो भी वेपन्स उस समय थे। और सिल्क रूट, ये जो रीजन है सिल्क रूट का, वो भी यहाँ से पास था। और मतलब काफी सारे रूट्स भी थे, जैसे यहाँ भरूच ईस्टर्न साइड में, इधर भी ईस्टर्न साइड ये लोग आपके कंबोडिया, मलेशिया, और इधर से अरेबियन अरेबियन सी से आपका मिडिल ईस्ट, और ये अफगानिस्तान से होते हुए आपका सिल्क रूट। तो ये सब पास था। तो मतलब ये तीन रीजन्स थे जिससे जो गुप्ता एम्पायर था वो काफी फ्लोरिश हो रहा था उस समय, और काफी पनप रहा था। अब सबसे पहले हम बात करें चंद्रगुप्त वन की। तो जो चंद्रगुप्त वन थे उन्हें महाराजा धीराजा भी कहा जाता था। तो आप ये थोड़ा रिटेन कर लें दिमाग में कि चंद्रगुप्त वन का नाम क्या था, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त वन को और क्या कहते थे, या फिर महाराजा धीराजा किसे कहते थे। तो चंद्रगुप्त वन को महाराजा धीराजा भी कहते थे। तो जो चंद्रगुप्त वन थे उन्होंने शादी की थी कुमार देवी, जो कि लिच्छवी क्लैन की राजकुमारी थी, जो कि नेपाल में एक लिच्छावी क्लैन था उस समय, तो वहां की वो राजकुमारी थी। तो उस समय रूलर मतलब शादी भी उस हिसाब से करते थे कि जिससे उनका राज्य थोड़ा और ज्यादा एक्सपेंड हो सके, क्योंकि जब आप किसी से शादी करते हैं तो शादी विद इन मतलब बिटवीन द फैमिलीज होती है। तो जो आपकी जो आर्मी वगैरह ये सब, मतलब सब लोग एकदम मतलब मिलजुल कर रहते हैं, तो इसलिए उसी हिसाब से लोग शादी भी करते थे। और जो कुमार देवी थी और चंद्रगुप्त, इनके लिच्छावी कॉइन या फिर लिच्छावी पुत्र, समुद्रगुप्त के टाइम पे इसके कॉइन चले थे। वो इसलिए क्योंकि जो समुद्रगुप्त थे वो कुमार देवी के पुत्र थे, तो इसलिए लिच्छावी टाइप के कॉइन भी समुद्रगुप्त ने चलवाए थे अपने कार्यकाल में। अब इसके बाद आता है समुद्रगुप्त। तो अभी तक दो ही ऐसे रूलर हैं जिन्होंने चारों तरफ अपना राज्य बढ़ाया है। एक था अशोका और दूसरा था समुद्रगुप्त। ठीक है। तो समुद्रगुप्त को वीए स्मिथ, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा करते थे। तो जो वीए स्मिथ थे उन्होंने नेपोलियन ऑफ इंडिया की ख्याति दी थी समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त के बारे में हमें ज्यादातर पता चलता है, वो पता चलता है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें किस किस के बारे में बताया गया है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें अशोका, जहांगीर और समुद्रगुप्त, ये तीन राजा थे जिसमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में जिनके बारे में दिया गया है। अब इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में जो कंपोज किया है वो हरिसेन ने किया है, वो प्योर संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसमें एक ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी है कि अशोक ने उस जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें ये बताया गया कि अशोक ने कैसे नॉन वायलेंस और जो धम्मा घोषा, जो पॉलिसी ऑफ पीस, ये अपनाई थी, और वहीं समुद्रगुप्त ने पॉलिसी ऑफ वायलेंस अपनाई थी। तो ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब समुद्रगुप्त के टाइम पर ही एक ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये मेघावर्मन जो रूलर था उसने बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए गया में मिशनरीज भेजी थी, जो कि समुद्रगुप्त ने परमिशन दे दी थी
बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए। तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो मतलब काफी टॉलरेंट था और रिलीजन्स के टुवर्ड्स भी। तो इसलिए उसे अनुकंपवन भी कहते थे, मतलब फुल ऑफ कंपैशन, अनुकंपवन, फुल ऑफ कंपैशन। ठीक है, अब जो सबसे पहले अश्वमेध सैक्रिफाइस भी किसी गुप्तक ने किया था तो समुद्रगुप्त ने किया था, इसीलिए इसे रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध यज्ञ ये भी कहा जाता था समुद्रगुप्त को। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो समुद्रगुप्त था वो काफी टॉलरेंट था अदर सेक्ट्स के प्रति भी और रिलीजन्स के प्रति भी। तो इसलिए उसके जो मतलब जो जैसे 9 ज्वेल्स वगैरह होते थे उस समय, तो ऐसे ही समुद्रगुप्त के अंदर भी एक वासु बंधु थे जो कि बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। तो वो मतलब काफी कुछ सीखते थे इनसे। तो बुद्धिस्ट स्कॉलर जो इनके अंडर थे वो थे वासु बंधु। ठीक है, अब समुद्रगुप्त ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, जैसे जो कि 5 भागों में डिवाइड हुई हैं, जैसे कि गंगा यमुना दोआब, हिमालयन फ्रंटियर पे असम, नेपाल, फॉरेस्ट किंगडम, विंध्यन रीजन का जो फॉरेस्ट किंगडम था जिसे आतावी का राज्य भी कहते थे वो भी, और शाकाज और कुशांस जो रेमिनेंट्स थे शाकाज और कुशांस के, उनसे भी काफी सारी लड़ाइयां लड़ी और सारी लड़ाइयां जीती। अब जो साउथ में भी एक्सपीडिशन किया था जिसमें 12 रूलर थे ईस्टर्न डेक्कन और साउथर्न इंडिया के, और जो पल्लवास थे उन्होंने भी इनका जो राज्य था वो एक्सेप्ट किया था, जो रूल था वो एक्सेप्ट किया था। तो उस समय ये क्वेश्चन भी आता है कि कमांडर कौन था उस समय समुद्रगुप्त का। तो जो वीरसेन नाम के कमांडर थे जो कि समुद्रगुप्त की आर्मी को लीड करते थे, और जो दक्षिणापथ एक्सपीडिशन हुआ था 12 रूलर्स के खिलाफ तो वो भी वीरसेन ने ही किया था। और काफी म्यूजिक का भी शौक था, वीणा भी बजाते थे, क्योंकि काफी सारे कॉइन्स ऐसे मिले हमें समुद्रगुप्त के पीरियड पे जिसमें ही प्लेड वीणा ऑल्सो। तो हरिसेन भी थे इनके शासन में। तो इन्हें कविराज की ख्याति भी दी गई है, कविराज भी कहते थे क्योंकि इन्हें म्यूजिक का काफी शौक था। ठीक है, तो ये आपका हो गया समुद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, और समुद्रगुप्त के बाद फिर हम आते हैं चंद्रगुप्त टू को। तो चंद्रगुप्त टू का एक बहुत ही अजीब किस्सा रहा था कि इनका जो एक भाई था रामगुप्त, वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि डरपोक टाइप का था, या फिर करप्शन में काफी वो था। तो जब हुनास वगैरह आए थे तो जो कुबेर नागा थी वो उसे ले गए थे, और बाद में चंद्रगुप्त टू उसे छुड़ा के लाया और कुबेर नागा से शादी कर ली, और रामगुप्त जो था वो मारा गया एक सक्सेशन स्ट्रगल में। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त टू था उसने अपनी जो बेटी थी, बेटी का नाम शायद पावत्रिपा, खैर अभी मेरे को बेटी का नाम नहीं आ रहा, पर जो चंद्रगुप्त टू ने अपनी जो बेटी की शादी वो कराई थी रुद्रसेन टू से। तो ये उस समय एक बहुत ही बड़ा मैट्रिमोनियल अलायंस देखा जा सकता है, क्योंकि जो वकाटाका रूलर थे उस समय वो राज करते थे मालवा और डेक्कन की तरफ। तो रुद्रसेन टू से शादी करके चंद्रगुप्त टू ने मतलब रुद्रसेन टू से शादी करवा के अपनी बेटी की चंद्रगुप्त टू ने तो वहां का रीजन भी काफी एक्वायर कर लिया था, और मतलब वहां का भी मतलब काफी रूल चंद्रगुप्त टू करने लगे थे, और इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था। जैसे चंद्रगुप्त को महाराजा धीरज कहा जाता था, चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य कहा जाता था। उज्जैन उन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल बनाई थी, और जो मेहरौली आयरन प्लर है जो वो उसमें इन्हीं के कन्क्वेस्ट और जो लड़ाइयां हैं उसी के बारे में लिखा गया है। एक मेहरौली आयरन प्लर की खासियत ये भी है कि आप मेहरौली आयरन प्लर से ये पता लगा सकते हैं कि उस समय जो मेटलर्जी थी, मतलब जो मेटल्स बनते थे वो कितने प्योर होते थे और कितने स्ट्रांग होते थे। क्योंकि जो आज भी ये जो मेहरौली आयरन प्लर है आज भी इस पे जंग नहीं लगी। आई थिंक ये शायद कुतुब मीनार में है मेहरौली आयरन प्लर, आज भी बिल्कुल इंटैक्ट खड़ा हुआ है बिना किसी जंग के। तो उस समय की आप मेटलर्जी देख सकते थे कि क्या क्वालिटी रही होगी कि मतलब 1-2 हजार साल बाद भी वो मतलब बिना जंग के टिका हुआ है। और सबसे पहले गुप्ता पीरियड में जो सिल्वर कॉइन इशू कराए थे वो चंद्रगुप्त टू ने कराए थे, और जो फायान जो रूलर था, सॉरी फायान स्कॉलर था, वो इसने शायद अपनी किताब लिखी थी सी यू की, ये आप लोग याद रख सकते हैं, ये सी यू की थी, ये फायान ने लिखी थी। जब वो विजिटेड हुआ था तो गुप्ता एम्पायर का क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या सोसाइटी थी उस समय, वो सब फायन की किताब में देखा जा सकता है। और उदयगिरी इंस्क्रिप्शन एक है, उसमें जो चंद्रगुप्त टू है उसे दिग्विजय कहा गया है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त टू के 2 नाम मैं अब तक आपको बता चुका हूँ, एक तो विक्रमादित्य और दिग्विजय। अब चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ही नवरत्न थे काफी सारे, मतलब अलग अलग फील्ड में, कोई मेडिसिन फील्ड में, लिटरेचर फील्ड में, कोई पोएम वाली फील्ड में, कोई आर्कियोलॉजी की फील्ड में, आर्किटेक्चर की फील्ड में। तो वो सब यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि वारामीरा
जिसने ये बुक्स कभी कभार आ जाती हैं। ये मतलब आप उस समय साइंस भी देख सकते हैं कैसे साइंस उस समय डेवलप हो रही थी, क्योंकि वारामीरा ने उसी लिखा था सूर्य सिद्धांता, बृहद संहिता, पंच सिद्धांता। तो उस समय लोगों ने उस समय कि जो एस्ट्रोनॉमर्स थे जैसे कि आर्यभट्ट, वारामीरा, उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, ना कि सन अर्थ के अराउंड घूमता है, जो कि पहले ऐसे ये मान्यता थी। और कालिदास कालिदास ने अभिजन शकुंतलम, विक्रमो, वश्यम, मालविका अग्निमित्र और मेघदूतम, तो ये सब कालिदास ने लिखी थी। धनवंतरी फिजिशियन था। और हरिसेन जो था वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी था। शंकु शिल्पास्त्र, विट्ठल भट्ट मंत्र शास्त्र, तो ये सब 9 ज्वेल्स थे। ठीक है, फिर आते हैं कुमारगुप्त। तो ये सारी बुक्स आप लोग थोड़ा देख लेना, क्योंकि इनकी बुक्स वगैरह काफी आती हैं पेपर में। जैसे कि एक विशाखा दत्ता की भी बुक है जो शायद इसी समय लिखी गई थी, जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। और शूद्रक की भी एक बुक है, मृच्छा चत्रिका, जो कि इसी समय लिखी गई थी। ठीक है, अब हम कुमारगुप्त पे आते हैं। तो कुमारगुप्त के मतलब कुमारगुप्त के बारे में कई सारे इंस्क्रिप्शंस में दिया गया है, जैसे कि बिलसाद, करनंदा, मंदासौर और दामादुर कॉपर प्लेट। तो ये सारे इंस्क्रिप्शन आप याद कर सकते हैं, जिसमें कुमारगुप्त के बारे में दिया गया है। कुमारगुप्त का एक दूसरा नाम भी था जो था महेंद्रदित्य। और जो कुमारगुप्त ने मतलब हुना का जो अटैक था बड़ी स्ट्रांगली रिपल्स किया था, और नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन भी कुमारगुप्त द्वारा ही किया गया था। तो कुमारगुप्त से जनरली जो क्वेश्चन आता है वो इंस्क्रिप्शन का आ सकता है कि जो बिलसात और करंदर, मांदासोर, दामोदर और नालंदा का फाउंडेशन किसने किया था, तो कुमारगुप्त। एक और क्वेश्चन भी मतलब ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, उसका फाउंडर कौन था, तो उसका फाउंडर था धर्मपाल। अब आते हैं हम स्कंदगुप्त पे। तो स्कंदगुप्त के बारे में जो दिया गया है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आप इंस्क्रिप्शन एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आते हैं कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, तो आप स्कंदगुप्त लगा देंगे। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन आए तो समुद्रगुप्त लगा देंगे। बिलसाद आए तो कुमारगुप्त लगा देंगे। तो इंस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए। एक बेतारी मोनोलिथिक पिलर है, वो भी स्कंदगुप्त का था। विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त को भी विक्रमादित्य कहते थे। अब कमेंट में आप करके बताएं कि विक्रमादित्य और किसका नाम था गुप्ता पीरियड में। ठीक है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक तो गया ही है। चंद्रगुप्त टू को भी विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया है। अब एक और क्वेश्चन आता है स्कंदगुप्ता से रिलेटेड ही, कि जो सुदर्शन लेक है वो स्कंदगुप्ता ने रिपेयर कराई थी, पर जो सुदर्शन लेक है उसमें उसके रिपेयर, रिनोवेशन और फाउंडेशन में किस किसका हाथ था। तो सबसे पहले जो चंद्रगुप्त के टाइम पे वो फाउंड हुई थी, फिर उसके बाद अग्निमित्र ने उसे रिपेयर कराया, स्कंदगुप्ता ने रिपेयर कराया। तो अगर सुदर्शन लेक का क्वेश्चन आए तो आप ये 3 लगा सकते हैं, चंद्रगुप्त, अग्निमित्र और स्कंदगुप्त। अब ये कुछ मैंने डेजिग्नेशन नाम दिए गए, कभी कभार आ जाते हैं तो आप देख लेना एक बार। जैसे कि अश्वपति, उसे हेड ऑफ फोर्स डिपार्टमेंट को अश्वपति कहते थे। महाअश्वपति, कमांडर ऑफ कैवलरी, मतलब जो बंदूक वगैरह ये सब देखता था, मतलब उस समय तो तलवार वगैरह कैसे उन तलवारों को और अच्छा करना है, तो वो थे आपका महाशिवापति। पीलूपति, एलिफेंट डिपार्टमेंट पीलूपति था। और उपाधिकाश को प्रोविंशियल गवर्नर कहते थे। शुल्क अध्यक्ष टोल टैक्स वाला होता था, इसमें लिखा है सोल्की का शुल्क अध्यक्ष भी होते थे। संधि विग्रह का जो फॉरेन अफेयर्स, वार और पीस देखते थे। तो ये आपका थोड़ा मतलब पार्ट हो गया जो आपको एक बार देखना होगा। वैसे मैंने आपको मतलब गुप्ता में मेजरली सब कवर हो गया है। अब सोसाइटी के बारे में देखेंगे तो सोसाइटी वही कि अनटचेबिलिटी उस समय काफी बढ़ गई थी, पोजीशन ऑफ वुमेन काफी डिक्लाइन हो चुकी थी, स्वयंवर वगैरह नहीं होते थे। और क्या कहते हैं जो वुमेन्स की जो पोजीशन थी, मतलब ना वो किसी सभा समिति ये सब मतलब नहीं बैठती थी वो किसी में। ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स काफी होते थे, कास्ट काफी रिजिड हो गई थी, और एक नई कैटेगरी बन गई थी चंदाला, जिन्हें सोसाइटी से सेग्रीगेटेड कर दिया गया था। और मतलब उन्हें बिल्कुल अनटचेबल कहते थे, सोसाइटी में वो रहते ही नहीं थे। वो रहते थे एट प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाउन, मतलब किसी टाउन के आसपास, मतलब जो गंदगी वगैरह साफ करने के लिए। तो चंदेलास। बुद्धिज्म काफी डिक्लाइन हो गया था उस समय। सिर्फ एक था वाशुमित्रा, जो कि पैट्रॉन, जिसके समुद्र पैट्रॉन थे। और टैक्स की बात करें तो 14 to 16 टैक्स दिया जाता था। फोर्स लेबर को उस समय विष्टि कहते थे। अब ये कुछ बुक्स के नाम मैंने दिए हैं जो जनरली पेपर में आते हैं, जैसे कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी, भैरवी ने कीर्तन जुन ने लिखी थी, विशाखा दत्ता से मैंने आपको ऊपर बताया मुद्रक शासा, और देवी चंद्रगुप्तम। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सप्ताह और ब्रह्म सप्ताह सिद्धांत लिखी थी, जिसमें मैथमेटिक्स के बारे में काफी सारे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स दिए गए। वाघभट्ट ने अष्टांग समाग्र लिखी थी। अब वाघभट्ट को जोड़ के एंशिएंट इंडिया में मेडिसिन ट्राई हुआ है।
जिसमें है चारक और ये वाग्भट, चारक, वाग्भट और एक और है चारक, वाग्भट। मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर किसी को याद आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, बाकी मैं कमेंट में लिख दूंगा। ओके, ठीक है। और ये कुछ पोर्ट्स हैं जो उस समय मैंने आपको बताया था कि ट्रेड वगैरह गुप्ता एम्पायर का काफी रहता था। तो महाराष्ट्र में जो ट्रेड पोर्ट था वो था चौल, गुजरात में ब्रोच, काम्बे और मालाबार में माले, सालोपटाना, नलोपटाना, पंदोपटाना। ठीक है। अब बुद्धिस्ट आर्ट की बात करें उस समय, तो आपके स्कल्पचर्स में ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा सुल्तानगंज भागलपुर में, पेंटिंग मजंता पेंटिंग जो कि गुप्ता पीरियड में ही बनी थी, बाग केव्स, ठीक है, स्तूपास उत्तर प्रदेश रत्नागिरी, और टेम्पल्स भी काफी सारे गुप्ता पीरियड में बने थे। जो मतलब मेन जो टेम्पल बनना चालू हुए वो गुप्ता पीरियड में ही टेम्पल बनना चालू हुए थे, जिसमें आपका मतलब टेम्पल का जो फाउंडेशन था तो वो गुप्ता पीरियड में ही चालू हुआ था। फिर उसके बाद हाँ मेडिकल ट्रायो मैंने नीचे लिखा हुआ है, वाग्भट, चारक और सुश्रुत। तो ये उस समय मतलब ये एंशिएंट इंडिया के मेडिकल ट्रायो कहा जाता है। एक विमल भी थे जिन्होंने जैन वर्जन लिखा था रामायण का। और भाषा, ये एक प्रोमिनेंट उस समय के लिटरेचर और स्कॉलर थे जिन्होंने 13 प्ले लिखे थे, जिसमें कुछ प्लेज मैंने मेंशन किए हुए हैं जो कि आपके पेपर में काम आएंगे, जैसे कि चारुदत्ता, बालकरिता, उरुभंगा और स्वप्न वासुदत्ता। ये मेन है, आप ये थोड़ा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जनरली पेपर में आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे हम सातवाहन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून और थैंक यू। और सबसे पहले आप सभी लोगों को थोड़ा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि ये वाली वीडियो काफी टाइम बाद आई है। तब से मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली वीडियो अपलोड हो। तो आप प्लीज थोड़ा चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।